जी शिशु साहिबा रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साहिबा रामलीला सभा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। सामाजिक संस्थाएं दे रही हैं सरकार का पॉलीथीन थर्माकोल बैन अभियान में साथ। नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का हुआ पूजन। वॉइस ऑफ पानीपत दिखा रहा आरती का लाइव प्रसारण। अशोक विहार कॉलोनी में बकरा काटे जाने पर दो समुदायों के बीच हुआ विवाद। धान की खरीद के बाद किसानों में आई खुशी की लहर। बाबरपुर रेंज की पुलिया पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 में से 2 लोगों की हुई मौत। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर पानीपत दनादन। मैं हूं पिंकी धीमान। आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया द्वारा चलाए जा रहे पॉलीथीन और थर्माकोल अभियान के अंतर्गत अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इस मौके पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने श्री बाल सायकाल रामलीला समिति, इनर व्हील क्लब और अनुष्ठान फाउंडेशन के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब लोग पॉलीथीन और थर्माकोल से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक होंगे तभी पानीपत को स्वच्छ बनाया जा सकता है। पॉलीथीन और थर्माकोल को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और साथ ही इससे वातावरण में बहुत गंदगी फैलती है, जिसके चलते पानीपत वासियों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने शहर वासियों, दुकानदारों, भंडारा करने वाली संस्थाओं, गुरुद्वारा और मंदिरों में भी ऐसे बर्तन यूज न करने की अपील की। ये वैन पूरे शहर में घुमाते हुए पानीपत वासियों को पॉलीथीन व थर्माकोल को प्रयोग में न लाने की हिदायत दी गई। इनर व्हील क्लब्स और बाल सायकाल रामलीला समिति और अनुष्ठान फाउंडेशन, इन सब के सहभागिता से प्लास्टिक छोड़ो और थैली अपनाओ का जो अभियान आरंभ किया जा रहा है, जिसके तहत जो एक एलईडी वैन पूरे शहर में चलाई जाएगी, मैं उनका खैर मकदम करती हूँ, उनकी सोच को नमन करती हूँ। और वास्तव में जिस युद्ध को लेकर के हम चल रहे हैं कि पॉलीथीन के कैरी बैग्स जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, ग्रीन है, ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट भी है, जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनते हैं, और थर्मोकोल की जो बिल्कुल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स हैं, उनके खिलाफ ये जो हमने अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत बहुत बड़ा बल मैं कहूँगी हमें मिला है कि आज इनर व्हील क्लब की ओर से और साईं बाल रामलीला समिति की ओर से और अनुष्ठान फाउंडेशन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए एलईडी वैन को चलाया जाएगा। सनोली अनाज मंडी में पिछले 4 दिनों से उनकी फसल की खरीद न होने पर फसल का पहरा दे रहे किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर नजर आई, क्योंकि सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड के मैनेजर ने पूरी टीम सहित अनाज मंडी में आकर फसल की खरीद शुरू कर दी। देश के किसान कितनी मेहनत और परिश्रम से फसल उगाते हैं और जब वही फसल मंडियों में ना खरीदी जाए तो जरा सोचकर देखिए उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। कुछ ऐसा ही हो रहा था पिछले दिनों से सनोली की अनाज मंडी में। सरकारी खरीद एजेंसी के मैनेजर उनकी धान फसल में नमी बताकर उसे खरीदे बिना ही चले जाते थे, जिस कारण किसानों में रोष बना हुआ था। लेकिन आज जब सरकारी खरीद एजेंसी के मैनेजर ने 2 क्विंटल धान खरीदी तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
क्योंकि इस सीजन में अब तक की धान की फसल की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। ये गिल्ली थी ना जी, पहले गिल्ली थी, अब कई दिन के बाद ये सूखेगी, सूखने के बाद अब खरीद लिया है सरकार ना। अब खुश है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे खरीद होती रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं। खुश है, बिल्कुल खुश है सभी किसान। सरकारी रेट से खरीद गई? सरकारी रेट से जी 1770 का रेट लगा पूरा। सूखने के बाद गिरी सूख गई और किसान खुश है। वहीं धान खरीद एजेंसी के मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि मौसम ठीक हो गया है। मंडियों में कई दिनों से धान में नमी आ रही थी। धान सूखे आने पर अनाज मंडियों में धान की खरीद जोरों पर की गई है। मंडी में पड़ी धान की अधिकतर खरीद कर ली गई है। एजेंसी जो है खरीद करती है जी। इसमें जो है कल जो है थोड़ा गिल्ला था जी, आज ये सूख गया, दूसरी अच्छी है। सारी पैसे जो है सूख गई है, हम यहाँ सारे परचेज कर लिए। तो कोई 1770 के रेट के हिसाब से सारे परचेज कर, कोई भी शिकायत नहीं। किसान संतुष्ट है? संतुष्ट है जी, अभी परचेज हो चुके हैं। जैसे खरीदने में क्या दिक्कत आ रही थी? गिल्ला था या क्या कमी थी? खरीदने में कोई गिलने की वजह से दिक्कत आई हुई थी, अब कंप्लीट सूख चुका है। अच्छा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं जी। सारा धान सूखा है। 1200 कुंटल जो है इधर सिनौली मंडी परचेज हो चुकी है जी, और बाप 1500 कुंटल परचेज हो चुकी है। अच्छा। कुटानी रोड स्थित अशोक विहार कॉलोनी में 2 बकरों को सरेआम काटे जाने से 2 समुदाय के लोगों में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि समुदाय के लोगों ने किला थाने में पहुंचकर हंगामा कर दिया। किला थाने के बाहर खड़े लोगों का कहना है कि अशोक विहार कॉलोनी में गली के बीच में एक समुदाय के लोग बकरा काट रहे थे, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने गली में बकरा काटने का विरोध किया तो बकरा काटने वाले उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। दोनों युवकों को बचाने के लिए आई महिलाओं के साथ भी उन्होंने मारपीट की, जिससे महिलाओं को हाथ, सिर, कंधे सहित कमर पर भी गुम चोटें आई हैं। किला थाना SHO ने इस मामले में दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर मामले को सुलझा दिया है। अशोक विहार कॉलोनी का ये झगड़ा था, भाई कोई मुस्लिम परिवार अपने घर में बकरा वगैरह कोई मेहमान आने पर काट रहे होंगे। हमारे लोगों, हिंदू समाज के लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन बैठ कर उन्होंने आश्वासन, दोनों बरादरी के लोगों ने बैठ कर ये थे नवरात्रा तक, दूसरे तक हम इस तरह कोई भी वो नहीं करेंगे और मस्जिद में भी कल आ देंगे, आपस में कम्प्रोमाइज होगा। किसी का कोई एतराज़ नहीं। दोनों बरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों बरादरी के लोगों ने आपस में बैठ कर कहते भाई हम भी त्योहारों का इज्जत करेंगे और आइंदा मस्जिद में भी कल आ देंगे आसपास में। ये इस तरह की सर लोगों का कहना है कि लेडीज लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की गई थी, मार पिटाई भी की गई थी। ये वे उनके घर में गए होंगे तो छोटी मोटी कवासनी होगी, लेकिन उनका आपस में कम्प्रोमाइज हो गया, कोई धक्का मुक्की ऐसी बात नहीं। नवरात्र के पावन दिनों में से आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माता के 9 स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन नवरात्र के दूसरे दिन किया जाता है। ऐसे में शहर के ऐतिहासिक देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ मां के दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़ रही है। हमारा चैनल वॉइस ऑफ पानीपत आपको माता की आरती का लाइव प्रसारण सीधा दिखा रहा है। नवरात्र के पावन दिनों का आज दूसरा दिन है, जो 9 रूपों में दूसरी शक्ति है भगवती मां ब्रह्मचारिणी, जिनका पूजन दूसरे नवरात्र को किया जाता है। ये दिन हर भक्तों के लिए सबसे बड़ी आराधना का दिन माना जाता है। बता दें कि इन नवरात्रों के दौरान 9 दिनों को आप सीधे देवी मंदिर से रोजाना शाम की आरती का सीधा प्रसारण वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक के पेज पर भी देख सकते हैं। देवी मंदिर में मां के सजे दरबार की शोभा देखते ही बनती है। आरती के दौरान भक्तों की उमड़ती भीड़ और रंगारंग लाइटें मां के दरबार को जैसे 4 चांद लगा रही हों।
पानीपत के बाबरपुर ड्रेन की पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। एक कार ने बाइक को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में एक कार ने बाइक सवार लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स की हालत गंभीर है। घायल को खून से लथपथ हालत में सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। दरअसल स्किन एलर्जी की दवाई लेने बेटी अपनी मां के साथ अंकल की बाइक पर करनाल से पानीपत के मॉडल टाउन में आ रही थी और जब वह बाबरपुर गंदे नाले की पुलिया पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे टोयोटा गाड़ी चालक ने उन्हें कुचल दिया। वह मौके से फरार हो गया। गाड़ी की टक्कर से अंकल व मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।